अब देखो दो में उस संसार वृक्ष की यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं है। विषय परवाला, ये संस्कृत भी साथ देखो, विषय परवाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवतृक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय परवाला विषय विकारों की शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं। अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोकों में नहीं है। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत। ये जो श्रीमद देवी भागवत है यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है, बम्बई 4। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये है देवी भागवत 11 पृष्ठ और इसका है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। अध्याय 5 का यो 8वां श्लोक है, 7वां यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहां से फिर संस्कृत और देखते हैं। ये 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और सुविहित किमो सतोगुण हरि और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हम 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया। अब तीसरे में क्या कहा है, गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्यता शो कर रहा है, बता रहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी मैंने जो जिक्र किया है, मैं कंप्लीटली इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सृष्टि रचना को नहीं जानता। जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं, यानी यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसका कति आदि अंत का कोई भी ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी मूल जो है संसार रूपी वृक्ष का, वो तो अविनाशी है, अति दृढ़ मूल वाले, इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ लिखते हैं ये यहाँ लिख दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, यहाँ लिखना था कि उस सुदृढ़ दृढ़ यानी अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बताने वाले संत से मिलकर उससे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर, शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अज्ञान रूपी उर्जीवी गुत्थी को समझकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक
फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से, जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस भगवान ने सारे ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उस भगवान की पूजा करनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल है, ब्रह्म है, वो सर्वपुरुष है। अपने विषय में बता रहा है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, ये 5वां श्लोक है। ये परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यह देखिए श्लोक नंबर 9 में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे सिद्ध उनका जन्म तो है, जन्म होता है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 ये स्पष्ट करता है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म मृत्यु होता है, लेकिन न तो ब्रह्मा जानता, न विष्णु, न शिव जी, ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्म हुआ इनका। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती। हाँ, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता, उसके डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा, यानी दादाजी बता सकता है। तो इसलिए ये कह रहा है मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को न ये देवता जानते हैं, न ये महर्षि सिद्ध कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न है। इनको प्रकट करता मैं ही हूँ, जन्मदाता मैं ही हूँ। अब दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का, और ये श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता तेरे मेरे पहले भी जन्म हुए हैं, आगे भी होंगे, यानी जन्म मृत्यु हमारी सदा बनी रहेगी। अब श्लोक नंबर 17। नाश रहित तो, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो कोई और है, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे संसार की सृष्टि की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी वो कोई और है अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को से जो परिचित हो जाता है तत्वदर्शी संत की शरण देकर, जैसा मैं संकेत कर रहा हूँ, तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से वो सारा ज्ञान समझवा जाता है, उलझी हुई गुत्थी को समझ लेता है, तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो कुछ भी और इस संसार की वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परमेश्वर है कौन? परम अक्षर ब्रह्म। तो उसकी जानकारी दी है। यहाँ देखिएगा
अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर यहाँ नीचे 29 इसका संस्कार देखो। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उसके मोक्ष के लिए। माम आश्रित्य यतन्ति, ये जो साधक मेरा आश्रय लेकर के मैं कहता हूँ कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परम परमात्मा की पूरी महिमा को उन तत्वदर्शी संतों से समझो, फिर वो उनको जानकर उसके अनुसार साधना करने से साधक वहाँ चला जाता, फिर जरा मरण नहीं होता, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो कहता है कि मेरी इस बात को आश्रय करके यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते वे साधक, वो व्यक्ति ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, तत् ब्रह्म तत्व विदु, उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। और कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं। और कर्म च अखिलम, अखिलम माने सारे, कर्म माने सभी कर्मों से वो परिचित हो गए। वह जिसा करेंगे यहाँ तो वही मिलेगा। जन्म मृत्यु नहीं छूट सकती जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं जाएंगे। तो इसमें ये यहाँ अनुवाद किया है, जो मेरी शरण होकर, आश्रित का अर्थ यहाँ है कि जो मैंने ज्ञान दिया है उस पर आश्रित हो जाएंगे और उस तत्वदर्शी संत को ढूंढ लेंगे। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, वे तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, और संपूर्ण अध्यात्म को,